आज हम हमारे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी से मिले थे और उनको हमारी जो एलएम की भर्ती है उसके बारे में जो हमारी जो शिकायत है उनको वो एप्लीकेशन लिख के दिया है, जिसमें हमने लिखा था कि जो एलएम आईटीआई के स्टूडेंट है वो बीटेक और पॉलिटेक्निकल वालों से फ़ाइट नहीं कर सकते। और हमें रणजीत सिंह मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि वो हमारे एसीएस पीके दास जी से बात करेंगे और इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे। ठीक है जी। अब ये बताओ, जो रणजीत सिंह चौटाला है उन्होंने क्या बताया, मेन क्या कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो हमारे जो बिजली बोर्ड के जो एसीएस हैं पीके दास जी, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर और जो मैटर होगा वो हमें बाद में बताएंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताइए। सर ऐसा है कि हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकते, जो होगा जो मंत्री जी उनसे बात करके बताएंगे, उन पर डिपेंड है जी। आपके ओपिनियन में क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से यही होना चाहिए कि ओनली आईटीआई वालों को एलिजिबल करना चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी। राजस्थान में क्या कुछ सिस्टम है? राजस्थान में यही है कि जो एएलएम की जो भर्ती थी उसके अंदर आईटीआई मांगी गई थी और उसके अंदर लिखा गया था अभी 2 ईयर की डिप्लोमा वो आईटीआई चलेगी। ठीक है, और उन्होंने उस चीज़ को अलाउ भी किया है और पॉलिटेक्निक बीटेक वालों को बिल्कुल भी उन्होंने जगह नहीं दी है। और यही मुद्दा पंजाब के अंदर हुआ है, सेम है, जिसके अंदर सिर्फ आईटीआई अलाउ किया गया और हरियाणा के अंदर सिर्फ ये बताया गया है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा है कि 2 ईयर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, और उसके अंदर हायर क्वालिफिकेशन का भी मुद्दा है। हायर क्वालिफिकेशन का मुद्दा ये है कि वो कह रहे हैं भी पॉलिटेक्निक वाले, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, कोई बीए कर रखी है वही कह देगा भी मेरे पास भी हायर क्वालिफिकेशन है, ऐसे थोड़ी चल जाएगा। बात यही है भी आईटीआई वालों को अलाउ किया जाए। और ये मांग तो यही है, सिरसा जिला के अंदर पहले नोटिस डाला गया था, भी कल हम रणजीत सिंह जी चौटाला से मिलेंगे और ये बताएंगे कि वो हमारी जो मांग है, अभी जैसे एएलएम का हमारा जो मेन मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 या 8 बंदे ही पहुँचे हैं। बात तो यही है भी घर पे तो बैठे सभी बात करते हैं भी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन तब तक आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं रखोगे तो उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार यूपी या बिहार के बच्चे या राजस्थान के बच्चे अपने हकों के लिए प्रदर्शन करते हैं, अपने हकों के लिए लड़ते हैं, उस प्रकार यदि आप चाहते हो कि 11/2019 की कैटेगरी नंबर 21 एएलएम में आईटीआई के कैंडिडेट ही लगें, उसके लिए भाई अपने आप को तैयार रखो। घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। घर पे बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 10 कैंडिडेट पहुँचे हैं। जो 10,000 कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, उनमें से सिर्फ 10 कैंडिडेट पहुंचे हैं। तो देख लीजिए आप कहां स्टैंड करते हैं। भाई अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा और कहीं भी जहां भी आपको मौका मिलता है अपने हकों की आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो चेयरमैन साहब के पास, चाहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के पास पहुँचें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप भी एक बार बताइए, चौटाला जी ने क्या आश्वासन दिया है आपके हिसाब से? देखिए जी, रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री हैं अपने, उनकी तरफ से जो हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है कि हम एसीएस के साथ इन बातों को डिस्कस करेंगे, जो कि फ़िलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं, पर आने वाले 2 से 4 दिन में वो अपनी बात को एसीएस के साथ डिस्कस करेंगे कि दरअसल मैटर क्या है। तो मैटर जो है हमने दे दिया है और चौधरी साहब ने हमारी बात सुनी भी। हमने जो एप्लीकेशन लिखी थी उसमें क्या क्या मांगे थी हमारी मेन? जो हमने एप्लीकेशन लिखी है उसमें मेन और सबसे बड़ी मुख्य मांग यही है कि जो एएलएम की भर्ती है उसमें सिर्फ आईटीआई होल्डर्स को कंसीडर किया जाए, ना कि आईटीआई के अलावा जो मतलब हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो तो आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहाँ तक आईटीआई के बच्चे उनके सामने स्टैंड कर पाएंगे। और इस तरह से आईटीआई का भविष्य भी खतरे में जाता जा रहा है कि फिर कौन आईटीआई करना चाहेगा। और दूसरी मुख्य मांग जिस पर हमने बात की है कि अप्रेंटिस का एक मुख्य मांग है कि देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में पर जो एक सिस्टम होगा पर ईयर के हिसाब से देख लीजिए तो 150 से 200 कैंडिडेट को अप्रेंटिस करवाई जाती है, चाहे वो बिजली बोर्ड से हो चाहे किसी अदर प्राइवेट कंपनी वगैरह में हो। तो उनको कोई भी उसका ना तो देखिए उनको एक्सपीरियंस के अंदर कैलकुलेट किया जाता, ना तो उनको कोई आधा नंबर दिया जाता या 1 नंबर दिया जाता, ना उसका कोई और एक्स्ट्रा उनको प्रेफरेंस दी जाती जिस प्रकार पंजाब में है। पंजाब की एडवर्टीज़मेंट के अंदर स्पष्ट लिखा होता है कि अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो आप फार्म भरने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। उसी प्रकार हरियाणा में भी अप्रेंटिस के लिए कोई ना कोई अलग से चाहे तो कोटे की व्यवस्था की जाए या उसके ऊपर भी कोई ध्यान दिया जाए। तो जो मेन निष्कर्ष निकला है वो आज का यही है कि जो रणजीत सिंह चौटाला है उनसे हम मिले
और रणजीत सिंह चौटाला जी ने क्या है, जो हमें आश्वासन दिया वो यही दिया है कि जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बात उनकी होगी। तो मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो एडवर्टाइजमेंट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एलएम की निकाली है, उसके अंदर या तो वो स्पष्ट करते, जैसे कि राजस्थान के आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भी डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट अलाउ इन दिस पोस्ट। तो इस पोस्ट के लिए क्या है, जो डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन है वो अलाउ नहीं है। तो या तो वो हरियाणा वाले जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर लिखते। तो इस चीज़ के लिए इतना बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, तो इस चीज़ को क्या है क्लियर करने के लिए मेन हमारा मकसद क्या है, मेन मकसद ये नहीं, बच्चों को लड़वाना का मकसद नहीं है। मेन मकसद हमारा ये रहेगा कि जो ये क्वालिफिकेशन का मुद्दा है वो क्लियर किया जाए। या तो वो चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट रहेगी, या फिर जो हरियाणा जो विद्युत प्रसारण जो निगम लिमिटेड है उनसे ये उनके चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ को क्या है क्लियर किया जाए। तो जितने भी स्टूडेंट जो भी जिनसे होता है वो आसपास में, अगर पंचकूला के आसपास में है तो वहाँ हेड ऑफिस में जाए, उनसे क्या ये बातें क्लियर करवाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।